वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दिया। कहा कि हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवाम की फलाह के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम की सेहत और तालीम के लिए इकदाम किए जाएँ। सूबाई हुकूमत बाख्तियार है, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। मुशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल इजला में पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कबायली इजला में 26 अरब रुपए रुके हुए हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। एक सवाल के जवाब में कहा वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि इजलास करके मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला KP के बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मुलाकात खुशगवार रही। कोई सियासी बात नहीं की गई। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ सियासत को बालाए ताक रखना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने अपने माली इशूज़ पर बात की। सूबे का जो हिस्सा है उसमें कोई बकाया जात नहीं है। वफाक सूबों को तमाम अदायगियाँ कर चुका है। ईरान से रोज़ाना 4 अरब रुपए तेल की स्मगलिंग की जा रही थी। तेहरान से 40 रुपए गैर कानूनी पेट्रोल लेकर कराची में 240 रुपए फ़ी लीटर बेचा जा रहा है। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बन गया है। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उधर सेनेट में बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर पर बहस। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए वो इन गुमराह लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजरिमाना सरगर्मियाँ चंद गिरोह मिलकर कहीं भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान में लोग बस रोक कर मुसाफिरों को उतार लेते हैं। वो दूसरे सूबों के लोगों को उनकी फैमिली के सामने शहीद करते और फिर छुप जाते हैं। ये किस बात की नाराज़ी है? आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें। रूस के बलोचिस्तान में 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान होने वाले दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। जान बहक होने वालों के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। रूसी सफारतखान का कहना है दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और उसके खिलाफ मौसर और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर हैं। उम्मीद है घिनौने हमलों में मुलव्वस अनासिर की निशानदही करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी दूर की बात है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। हम हर वक्त PTI से काम की बात करते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल भी शामिल हैं। वज़ीर आला KP की वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। ये उनकी जिम्मेदारी थी। सुहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अगर वज़ीर आला विफाक से बात नहीं करते तो आवाम का नुकसान होता है। भारत सियासी इत्तेहाद के वफ्द के अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबाद से मुलाकात। वादी तीरा के मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल। डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा तीरा ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रही है। ऑपरेशन जैसे हसास मामले को विफाक पर डालना गुमराह कुन हिकमत अमली है। मुतासरीन के इंदराज में सियासी मुदाखलत और करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला की जानिब से चंदा मांगना अपनी करप्शन छुपाने के मुतरादिफ है।
25 सितंबर के जरगे में तमाम फ्रीकैन मौजूद थे। अब मुंह फेरना जिम्मेदारी से भागने के मुतरादिफ है। ऑपरेशन की इजाज़त देकर हुकूमत जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। हुकूमत सियासी बयानियां तर्क करे और फौरी अमली इकदाम करे। भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर भारत नवाज आईसीसी की मुखलाहट। पाकिस्तान से फैसले पर नजर-ए-सानी की दरख्वास्तें। आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं है। पीसीबी स्टेक होल्डर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कबूल हल तलाश करे। पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा। पाकिस्तान के भारत से न खेलने पर आईसीसी को नुकसान होगा। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक पाक भारत मैच की मालियत $500 मिलियन है। मैच न होने पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इश्तेहारात की मद में नुकसान होगा। स्पॉन्सरशिप सरगर्मियाँ, टिकट्स की फरोख्त और इससे जुड़ी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। पाक भारत मैच में 10 सेकंड के इश्तेहार की कीमत 40 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये एक मैच ना खेला जाए तो इसका असर पूरे टूर्नामेंट के माली ढांचे पर पड़ेगा। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा। आईसीसी कवानीन के मुताबिक बायकॉट पर पाकिस्तान का नेट रन रेट भी मुतासर होगा। भारतीय रन रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी कानून के मुताबिक कोई टीम मैच ना खेले तो असर उसी टीम पर होगा। नेट रन रेट का हिसाब ऐसे किया जाएगा कि गोया उस टीम ने पूरे 20 ओवर्स खेले और 0 स्कोर किया। उधर पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद भारतीय टीम को श्रीलंका जाना पड़ेगा। कानून के मुताबिक भारतीय टीम श्रीलंका में जाएगी और मैदान में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करेगी। रेफरी के मैच मनसूख करने के बाज़ाब्ता फैसले के बाद ही 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर भारतीय टीम मैदान में ना पहुंची तो उसे भी 2 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे इक़दामात को मुस्तरद करता है। सिंतास मुआहदे के मुकम्मल और मुनसिफाना नफाज पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी सतह पर आबी ज़खायर के मुनसिफाना, कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर ज़रिए मुआश और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं। आबी ज़खायर की कमी रोज़गार और खुराक की कमी खुश्क साली की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ इनफ़रादी और इज्तिमाई सतह पर समाजी फलाह व बहबूद का ज़ामिन है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविशों का अयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। तवीलुल मदती शराकतदारी और तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन काबिल तहसीन है। हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कोशां है। आलमी बैंक के सदर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से भी मिले। सेहत, तालीम, मादनियात, तवानाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आज़म से डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की डॉक्टर हेलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। आलमी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए लाहेअमल मजबूत बनाने का अज़्म। पंजाब के आवाम को आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी हमारी तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत आवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां है। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस की सहूलत फराहम की जा रही है। रोज़ाना लाखों अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। इन बसेस में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्हें पहले जगह देनी चाहिए। बस स्टॉप्स की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। कोई जमात सियासी मकासद के लिए मुल्क मुखालिफ कदम उठाएगी तो कानून हरकत में आएगा। छोटे मोटे धरने देख के समझते हैं कि ये जीत जाएंगे। आप लोगों के धरनों से आवाम को तकलीफ होती है। अब शाहराह फैसल और बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जमात इस्लामी के 14 फरवरी के धरने की कॉल पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, जिसे काबिज टोला कह रहे हैं, वो आवाम के वोटों से आया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुए। खुद हाफिज नईमुर रहमान ने हल्फ नहीं उठाया, ना हल्फ उठाते हैं, ना ही सीट छोड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध से स्वीडन और नॉर्वे के सफ़ीरों की मुलाकात। सुफरा का सानिहा गुल प्लाजा पर इजहार ताज़ियत। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन को सराहा।
तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। फॉरेन फंडिंग केस में अदालत ने FIA को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। बैंकिंग कोर्ट में समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। जराये के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस पर FIA की जानिब से 6 अफराद नामजद। बानी PTI भी मुल्जिमान में शामिल हैं। मुल्जिमों पर $2.1 मिलियन की गैर कानूनी फंडिंग का इल्जाम है। PTI फॉरेन फंडिंग केस की मजीद तफसीलात सामने आ गई। जराये के मुताबिक PTI को रकम वोट ऑन क्रिकेट लिमिटेड नामी कंपनी ने भेजी। चालान के मुताबिक कंपनी जाली है, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। PTI ने कंपनी के आयरलैंड में रजिस्टर्ड होने का रिकॉर्ड जमा कराया था। मुल्जिमों पर गैर कानूनी रकम मंगवाने और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जाम आयद हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। SP रावल को कल अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खान अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड डीप फ्रीज होने तक पेश नहीं होंगी। खुसूसी प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमा अदालत को डिक्टेट नहीं कर रही, ना ही हाईजैक कर सकती हैं। उनका रवैया पहले दिन से गैर जिम्मेदाराना है। मुल्ज़िमा पेश नहीं हो रही तो शनाख्ती कार्ड और अकाउंट कैसे डीप फ्रीज किया जाए। अदालत ने अलीमा खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सीनियर काबीना अरकान, वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी हमरा होंगे। सदर कासिम की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल। बाज़ाबिता मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। खुशियों और रंगों भरे त्यौहार बसंत को मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। लाहौर में पतंगों और डोर की फरोख्त का आगाज। शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। महंगाई के शिकवे मगर खरीदारी भी जारी। शहरियों की जानिब से छतों की बुकिंग, लाहौरी पेश लड़ाने और बोकाटा के नारे लगाने को तैयार। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि लाहौर में 2200 से जायद सेल पॉइंट्स पर इजाजत दी गई है। हर सेल पॉइंट पर पतंगबाजी का सामान QR कोड से मुंसलिक है। शहरी महफूज बसंत के लिए सिर्फ QR कोड का हामिल सामान खरीदें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स के तहत क्विक रिस्पांस टीमें मॉनिटरिंग में मसरूफ हैं। बगैर QR कोड और NOC फरोख्त पर फौरी एक्शन लिया जाएगा।